हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 2 से लिया गया है। क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और उसके बाद से सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, तब तक आप पॉज करके जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के बाद से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एज अ होमवर्क, तो उसे जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। बाय द वे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial fx equal to ax square plus bx plus c। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है, जिसके जीरोज इस वाले पॉलिनोमियल के क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स होंगे। तो सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हम अल्फा और बीटा लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप जब करेंगे तो आप लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया। और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड c इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये हमारे ध्यान में रहेगा। b की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट a और c की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में जीरो नहीं हो सकती। बाय द वे, अगर आप अल्फा और बीटा अगर आपने लेट कर लिया है जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है यानी कि सम ऑफ जीरोस, वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज माइनस बी बाई ए। आपको ये याद होगा, याद नहीं है तो ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो होते हैं माइनस बी बाई ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो होता है विद नेगेटिव। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप याद करिए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो रिलेशन हम लिख लेंगे। अब जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पे कहेंगे, तो जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बनाना है उसके जीरोज जो होंगे वो अल्फा और बीटा के रेसिप्रोकल्स होंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल्स जो होंगे वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो आप लिखेंगे कि फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं पॉलिनोमियल, हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करेंगे, है ना। फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रूट्स होंगे, जीरोज कहेंगे, जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। आप समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं इसके जीरोज के। ठीक है, तो अगर इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा थे तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए, उसके जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अब हम क्या करेंगे कि एक बार सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि याद होगा आपको, अगर नहीं याद है तो रिमाइंड करिए कि जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है तो उसका जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर हमारे पास जीरोज अल्फा एंड बीटा होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। कब? जब जीरोज जो है वो अल्फा एंड बीटा है, तब जब जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, इफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, तब हमारे पास ये कंडीशन आता है। अच्छा, अगर जीरोज जो है, इफ जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हाट विल बी देन? ओके, तो उस कंडीशन में जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट में जहां पे अल्फा प्लस बीटा था, देखो अल्फा प्लस बीटा था, वहां पे क्या हो जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स, और प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर अल्फा और बीटा था तो हमने अल्फा और बीटा को जोड़ा और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट किया। अगर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है तो हम 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को एक बार जोड़ेंगे और एक बार 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा का प्रोडक्ट करके और फिर पॉलिनोमियल बनाएंगे। क्लियर है? यानी कि आप इससे समझो कि हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसको हम इस तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी जीरोज है उनको जोड़ना है और जो भी जीरोज है उनको प्रोडक्ट करना है। ठीक है,
चलिए तब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमारे पास जीरोज पता चल गए कि 1 अपन अल्फा और 1 अपन बीटा इसके जीरोज हैं। तो हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। तो यहां पे लिखूंगा मैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। सही है ना? अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो इस अल्फा को अल्फा इंटू बीटा बनाने के लिए ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे बीटा को अल्फा इंटू बीटा बनाने के लिए अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो अल्फा बीटा जो है सेम हो गया और अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसे करोगे। अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा आएगा। आई होप ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, अब यहां से हम सम ऑफ जीरोज निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह गया माइनस बी और नीचे हो गया सी। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई सी। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सीधा सीधा फंडा है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। याद रखिएगा, जब हमने अल्फा बीटा लिया हुआ था तब हम प्रोडक्ट कर रहे थे तो अल्फा इंटू बीटा लिख रहे थे। जब हमने जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा लिखा है तो प्रोडक्ट भी हम क्या करेंगे? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। सम क्या करेंगे? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्लियर है? अब ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा और 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया? चलो यहाँ जगह लिख लेते हैं, काम आएगा ये जगह। तो यहाँ पे ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आप रख देना, क्या रखोगे? सी बाई ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी बाई ए और ये पलट जाएगा तो ये बन जाएगा ए अपॉन सी। समझ रहे हो आप? अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए और ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये ऊपर जाता है तो बदल जाता है, यानी कि ए अपॉन सी हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए अपॉन सी। आई होप इतना समझ में आया कि सम ऑफ जीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई सी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आ गया वो हो गया ए अपॉन सी। ये तो क्लियर होगा। ये मैं इरेज करने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ आगे के प्रोसेस के लिए। आगे का प्रोसेस में क्या है कि हमको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए, हमको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम लोग? सम ऑफ जीरोस। एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ लिख ले रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। मतलब क्या? सम ऑफ जीरोज मतलब 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। याद रखिएगा, अब हमारा जो रूट है वो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा है। ठीक है, और उसकी वैल्यू आई माइनस बी बाई सी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बाई सी। ठीक है, और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या मतलब हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जगह पे आप लिख दोगे ए अपॉन सी, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी। नाउ ये एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस और ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। ध्यान रखिएगा ये डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे सी है, इस सी को हटाने के लिए हम इस पूरे पॉलिनोमियल में सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी एक्स स्क्वायर इंटू सी बी बाई सी एक्स और प्लस सी इंटू ए बाई सी। सी से सी विल गेट कैंसिल और हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन पॉलिनोमियल जो चाहिए हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? तो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, जो कि आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। तो इरेज करेंगे और क्वेश्चन पे आएंगे, मैं 3 तक काउंट करूंगा और इरेज कर दूंगा 1 2 3। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो क्वेश्चन फॉर होमवर्क आपका ये रहा। क्वेश्चन में क्या है डिमांड जरा देख लिया जाए। कह रहा है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी आर इक्वल टू 10 ईच, माने सम जो है
वो भी 10 है, प्रोडक्ट जो है वो भी 10 है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको क्या करना है, आपको ए और बी की वैल्यू, नहीं, ए और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी में ए एंड सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर जो है निकालिएगा और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हम भी देखें कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।